ज़बान का लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। दो रूद, दो तो हो गया, दो टू। रूद किसे कहते हैं? अगर आप क्वेटा जाएं, योब साइड की तरफ डीजी खान के ऊपर, तो कहते हैं जी रोद कोहियों से बचना। अगर आपने सुना हुआ, रूद कहते हैं दरिया को, वो कहते हैं पहाड़ को। पहाड़ी बड़े बड़े दरिया होते हैं, तो बड़ी बड़ी बसें में उसके अंदर बह जाती हैं, अचानक पानी आ जाता है। दोरूद एक सिटी है, शहर है ईरान में, बहुत खूबसूरत है। उसका जो मगरबी ईरान है, उसमें इसके खूबसूरत दरिया मौजूद हैं, झीलें मौजूद हैं, आबशारें मौजूद हैं, और एक आबशार का नाम गोहर है। दूसरा मतलब इसका जो है वो दरूद का ये भी है कि जब आप गंदम एक बोरी डालते हैं खेत में, तो वहाँ से 25 बोरियाँ फिर आप गंदम काट के 25 बोरियाँ उठाते हैं, उसको भी दरूद कहते हैं। पर्शियन जो है, फारसी। इतनी बरकत हो गई है जनाब, इतनी कमाल है, एक बोरी डाली थी 25 निकाली। दूसरा जनाब, तीसरा मतलब उसका ये है दरख्तदार, कि ऐसी जगह जहाँ बहुत से दरख्त हों उनके। अब वो भी बरकत वाली चीज़ होती है, दरख्त होंगे वहाँ से फल आएगा, उसको भी वो दरूद कह देते हैं। इसी तरह आखिरी मतलब जनाब इसका है वो ये है कि उनका एक इलाका है ईरान का, वो इलाका जनाब जहाँ से उनका ज़बरदस्त पेट्रोल निकलता है, उसको भी दरूद कहते हैं। कि ये कहाँ से आ रही है इतनी बड़ी नेमत, और उनके सारी जो मईशत है उसका गुजारा इसी पर होता है। अब आप देख लें, ये दरूद का लफ्ज़ जितने मैंने बोले हैं, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता। इसके अगेंस्ट जो लफ्ज़ अरबी का है वो है सल, रहमत, बरकत, मिलाप। अल्लाह ताला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि असहाब इकराम को कहो कि आप पर दरूद भेजें, यानी सलात भेजें। असहाब इकराम डर गए कि या रसूल अल्लाह, आप इतनी आला अरफा मुनज़्ज़ा हस्ती हैं, कैसे करें? फिर अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा तुम यूँ कहो, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, सल्ली अला मोहम्मद, तू भेज, हमें तो कुछ नहीं आता, हमारी इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं है उस हस्ती पर, हम कैसे पढ़े? अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, सल्ली अला मोहम्मद, तू ये रहमतें बरकतें तू भेज उन पर। तो ये है जनाब दरूद। मकसद देखें, आप उलझाने का या कोई टारगेट करने का, या ये कहना कि आपको कुछ नहीं आता, मैं बड़ा फाजिल आलिम आ गया हूँ, ये बात नहीं है। मकसद आज की दावत देने का ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं जनाब आपको 10 हरफों का सवाब देता हूँ, 10 नेकी को सारी। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने से मुराद समझना है, समझेंगे ही नहीं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि फिर आपको सवाब मिलेगा? फिर कहते हैं देखें जी अल्लाह सुनता नहीं है, फलाना यूँ है जी, वो यूँ था, उसने जुल्म कर लिया, अल्लाह सुनता नहीं। भाई आपने अल्लाह को पुकारा कहाँ, कब है? सर ये पढ़ने की डेफिनेशन थोड़ी सी रिपीट कर दीजिए, ऐसा पढ़ने के बारे में जो पढ़ना, आपने जी जी, थोड़ा सा उसको रिपीट करिए सर। हाँ मैं रिपीट। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पढ़ना, हमारा रीडर होता है, अदालतों में रीडर होता है, वो भी पढ़ता है। आपका मीटर रीडर आता है, आपका मीटर रीडर आता है और मीटर सामने है, वो तो नहीं है ना, लिख के चला जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि तू उनको उनके चेहरे की झुर्रियों से पहचान ले। जो नहीं मांगते ना, नहीं मांग सकते, उसको गौर से देखो, आपको पता चल जाएगा कि है मांगने वाला बेचारा लेकिन मांग नहीं सकता। फिर है तशरीह वाले लोग। एक लड़का था, उसने कहा जी मौलवी साहब खड़े थे, उन्होंने कहा जी खबरदार, आप लड़की को देख रहे हो, सिर्फ एक नज़र देखना जायज़ है,
दूसरी हराम है। उसने मौलवी साहब बात तो आपकी ठीक है, मेरी पहली नज़र ही 1 घंटे की, मैं क्या करूँ? तो सही हो गई ना। माशा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे उधर हदीस भी पूरी कर रहे हैं, तो 1 नज़र देख रहा हूँ, और लेकिन है 1 घंटे की नज़र, 1 घंटा हो जाए मैं हटा लूँगा नज़र। पढ़ना ये है कि किसी चीज़ को जब आप समझ जाते हैं उसको कहते हैं कि आपने वो पढ़ा है। बच्चा जाता है, बाप बैठा हुआ है, यूं देखते हैं, निकल आता है, अम्मी अबू जो है ना वो नाराज लग रहे हैं। भाई नाराज ऊपर लिखा तो नहीं था, तूने कहाँ समझ लिया है? वजह ना तवज्जो करें, या हम कहते हैं इस बात की वजह क्या है? वजह आदमी में कहते हैं चेहरे को। चेहरे को आप देखें, आप पता जाता है ये रोगी है, आशिक मिजाजी वाला बंदा है, मजहबी है, घटिया पान वाला है। आमतौर पर खवातीन इस चीज़ को समझती हैं। कोई बंदा बैठा हो ना, एक नज़र में उठ के चली जाएंगे, ये बंदा ठीक नहीं। तो पढ़ना से मुराद की बिला ये है कि उसकी रूह को समझना, उसकी एसेंस को समझना, उसका मानी, उसका मतलब जब आप समझ लेंगे। ये जो हम कहते हैं तर्जमा, तर्जमे का पता क्या मतलब होता है? कि जब आप किसी लफ्ज़ को अपनी अम्मी जान की ज़बान में कह सकते हैं तो कहा जाता है कि आपने इसको रीड आउट कर लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, तब कहते हैं तर्जमा ये कर रहा है। जब आप उसको अपनी अम्मी जान की ज़बान में नहीं कर सकते तो उसको क्रैमिंग कहते हैं, रोट मेथड कहते हैं, रोट मेथड, क्रैमिंग जिसे रट्टा आप कहते हैं, पैरेट लाइक स्टेटमेंट, रट्टू तोता, ये समझ तो कुछ आई नहीं। अब हाफिज कुरान होना बहुत बड़ी बात है, सुभान अल्लाह, वो हम रट लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरा एक क्लाइंट था मौलवी अल्लाह बख्श, मैंने उसे कहा कि आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिए तो आपके ऊपर ये 13 केस बने हुए हैं, इतनी गलतियाँ, तेरे पर अल्लाह नाराज़ है। पहले तो मेरे पर चढ़ गए ना, कहते क्या बातें आप करते हैं, ये आप वकील हैं, फीस लें, काम करें। मैं कह नहीं, तुझे इसका तर्जमा क्यों नहीं आता? कहती मैं तो अनपढ़ हूँ, 2 जमातें पढ़े हूँ सारा। मैंने कहा आपने तू नफल पढ़ के अल्लाह से रोज़ाना रो रो के मांगे कि अल्लाह इतना काम तो मैंने कर लिया था, इतना तू कर दे। अब आप देखें जी, मौलवी अल्लाह बख्श हर जुम्मे, आज सुबह की बात है, वो फ़ोन पर मुझसे कुछ आयत का तर्जमा पूछता है। अब जनाब उसकी ये हालत है, आप उसे कोई चीज़ पूछें, विरासत का कानून, रोज़े का कानून, एग्जैक्ट सराकी में तर्जमा करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सीना तब खोलेगा जब आप मांगेंगे। अच्छा, आखिरी बात सुन लें और फिर मैं एंड करता हूँ। अल्लाह का एक निज़ाम है, वो इस तरह नहीं करता कि बगैर मांगे आपको दे दे। क्यों? मेरे एक सर क्लाइंट था, उसके मामू जान गुम थे, अरसा हो गया। मेरे उस्ताद मोहतरम थे, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था, यानी एम इंग्लिश मैंने उन्हीं से की। उसने मुझे, क्लाइंट ने कहा कि मेरे मामू गुम हैं, तो कोई बुज़ुर्ग हो जो मुझे बता दे, इधर 6 बच्चे हैं, बड़ी परेशानी है। फिर मैं ले गया, उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको कोई ऐसी चीज़ दी हुई थी। देखें, कुरान मजीद है ना, सिर्फ ये नहीं तर्जमा मैं कर रहा हूँ बड़ी शाय बन के, नहीं। उसके बाद आप देखें, ये एक बहुत बड़ी ऐसी नूरानी चीज़ है। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ा के आ रहा हूँ, एक बंदा खड़ा हुआ है, कहते आप मुझे लेते चलेंगे? मैं आ जाए, 5 मिनट बाद मुझे कहते उतार दें। कहते आपको एक तोहफा दूँ, आपने मेरी बड़ी इज्जत की है, देखिए सबब कैसे बनाता है बाले का नाम। मैंने कहा दे दें जी। अब आप ही सारे सुन लें, सूरत फतह आयत नंबर 27 उसने मुझे दी। कहते भाई साहब आप ये पढ़ें, आप नई हैं, मोची हैं, आप कमी कमीन हैं या शहजादे हैं, आप मदीने बैठे होंगे। सूरत फतह, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु बिल हक़ वाली आयत, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जब मैं जा रहा था तो शैतान जो है ना, वो बड़ी घटिया चीज़ है, वो बार बार अटैक कर रहा है कि भाई आजकल हालात घर के ऐसे हैं, बच्चों को तो रोटी हांडी खिला नहीं सकता और तू मदीने के ख्वाब देख रहा है, और कहाँ है अल्लाह? ये मुमकिन ही नहीं है। ये कशमकश जारी है, और मैं आखिरी 2 सूरतें पढ़ता जा रहा हूँ, अल्लाह इस बला को दूर कर।
ये क्या अटैक करे, इसकी क्या हैसियत है। अब आप देख रहे हैं जनाब के सुबह में आया हूँ सर, एक बंदा आ गया, मैंने सर 10 साल से रोता फिर रहा हूँ, मुझे किसी ने आपको बताया कि मलिक खुर्शीद साहब केस ले लें तो हारते नहीं हैं। मैं भाई गारंटी वारंटी मैं नहीं दे सकता, मेहनत करूँगा, मुझे अगर मुझे केस जीत दें तो आपको बुरा पढ़ाता हूँ। ठीक है सर, किसकी बरकत से? सूरह फतह की आयत नंबर 27 की बरकत से। खैर जी, मैंने रात के 2 बज गए, मुझे खुशी थी मैं बुरा करूँगा, अल्लाह ताला ने एक पॉइंट दे दिया। सुबह मैं आया तो जज मुस्करा पड़ा, मलिक साहब वो वाला बता दें, वही मैं तैयारी करके आया खड़ा था। मुँह से नारे शुरू कर दी थे, कोई मैंने बंदे ने ठीक नहीं कहा था कि मलिक साहब काबिल आदमी है। मुझे पता हूँ जितना काबिल हूँ, आप लोगों को पता है। ठीक है सर, अभी वहीं बैठा था हजरत साहब आसिफ साहब जनाब, ये भी अल्लाह का वली है, ये लाहौर में थे, इनका फ़ोन आ गया कि सर आप उम्र पढ़ना चाहते हैं? मैं कुछ तेरा भला है, मैं चेक लेके बैठा हूँ जेब में, केस जीती बैठा हूँ। 1.5 लाख का चेक उसने मुझे दे दिया बंदे ने। इन्होंने फ़ोन किया, कहा ये कंपनी है वहाँ मक्का पाक में भी और मदीना पाक में भी, फ्री खाना, फ्री ट्रांसपोर्ट, हर शे फ्री। मैं गया जनाब, डिलक्स खाना और तीनों टाइम जो गाड़ी और ये वो। अब ये सूरत फतह की आयत नंबर 27 की बरकत बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं सर, ये बरकतें समेट लेते हैं, बाकी जो मैंने बातें की हैं कहते हैं तू जान तेरा काम जाने, इस तरह नहीं, बरकत भी हैं। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था, हजरत साहब से मैंने पूछा कि जनाब वो बंदा कहाँ है, वो अपना कपड़ा डालते थे और बता देते थे। अब इसको आप शिरक कह लें, ये साबित नहीं है, फलाना नहीं है, गलत है, जो मर्जी कह दें आप, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उस अल्लाह वाले की बात। उन्होंने जनाब देखा और बताया कि जनाब वो गया है कश्मीर जहाज पर, वहाँ कैद हो गया है और जेल में पागल हो गया है, उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया है। अब 8-8 घंटे वो बंदा ठीक हो जाता है। अब ये बात सुने आप जो उन्होंने गौर से, लेकिन उल्लू का पट्ठा उनके अल्फाज थे, वो उल्लू का पट्ठा, उसके घर वाले उल्लू के पट्टे, एक मरतबा भी जान माल बिछा के अल्लाह के आगे सजदा नहीं करते, या अल्लाह मिला दे। इस बुनियाद पर, इस वजह से वो दोनों नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अल्लाह को दे आर नॉट इन्वोकिंग द स्पेशल जुरिसडिक्शन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह को नहीं बुला रहे, इस बुनियाद पर दोनों मिल नहीं पाएंगे, उसका एक्सीडेंट होगा, वही मर जाएगा। मतलब क्या हुआ, कल्मिनेशन रिजल्ट क्या हुआ कि अल्लाह से मांगना चाहते। अगर आपको नहीं आता, आप सजदे में जाके अल्लाह से मांगे ना। जब आप अल्लाह से नहीं मांगेंगे, ये भूल जाए फिर आपको, आपके ऊपर से अल्लाह ताला ऐसे उठा के फेंक देगा। ये तो वही बात है, वो पठान था ना, उन्हें कहा अल्लाह मुझे गुलखान दे देने के, भाई शादी करना पड़ेगी, उसके बाद ही अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह इतने रहमान नहीं है, शादी करनी पड़ेगी। वो कहते नहीं अल्लाह दे सकता है, तो फिर वो खान वाली बात हो जाएगी ना। ये निज़ाम है, आप आज से ही इस अंदाज से कुरान मजीद की सिर्फ एक आयत आप पढ़ें, मस्जिद नबी में जैसे आपने 100 नफल अदा किए हैं, समझ, कोई जरूरत नहीं 10 सिपारे पढ़ने, सिर्फ एक आयत। आपने यहाँ एक सवाल किया है, एक हदीस है, आपको 300 नफल का सवाल होगा। जैसे हमने 300 नफल पढ़ लिए, कोई चीज़ एक है ना, मुझे फड़काने के लिए सवाल पूछ लो, भाई बड़ा फन्ने खाए, बड़े ऐसे अड़ंगी मारते हैं, गिराते हैं, एक तो वो सवाल होगा ना, वो गुनाह होगा। अगर आपने समझने समझाने की खातिर सवाल पूछा है, अल्लाह की रज़ा की खातिर, भाई ये बंदा तो फारिग ही है, ऐसे आ गया है, चलो यूँ पूछ के इस्लाह कर देते, सबको समझ भी आ जाएगी ये फलां गलती कर रहे। 300 नफल का सवाल। फिर ये फिक्र, ये सोच, एक हदीस है 100 साल जिंदगी से बेहतर है। फिक्र करके देखें, जमीन पर पाँव रखा है, कैसे बने जमीन, सोचें। कपड़े पहने हैं, ये काटन से आए, काटन का पौधा किसके बाप ने बनाया है? रेशम का कपड़ा खाते